प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। हाँ? अरे गुरुजी, वहाँ वो पेड़ हिल रहा है। अरे अरे वो तो गिर गया। चलो चल कर देखते हैं वहाँ क्या हुआ। चलो। तुमने ये क्या किया कल रात? और तुमने क्या सोचा कि तुमने जो किया है हमें पता नहीं चलेगा क्या? अरे राह चलते को घर पे ले गए और उसे मारकर सब कुछ छीन लिया और उसे गाड़ कर भी आ गए। वाह 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 वाह, इतना साहस कहाँ से आ गया तुम में? बहुत समय पहले दरियापुर नाम के एक गांव में रमन नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता था। एक दिन शहर से वापस लौटते समय अरे रे रे रे, आज तो बहुत ही देर हो गई। सीमा घर पर अकेले परेशान हो रही होगी। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। चलो 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 चलो। हाय हाय, अरे ताकत ही नहीं बची। अरे रे मैं क्या करूं? अरे रे थक गया रे, थक गया। ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा इन्हें। अरे रे रे रे, बहुत ही कमजोर लग रहे हैं। बाबा, बाबा आप कौन हैं? और यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। अरे बेटा मेरा अपना कोई नहीं है। बस गांव गांव भटकता रहता हूँ मैं। अरे रे भगवान, आज के सफर में बहुत थक गया हूँ मैं। यहीं रुक कर आराम कर रहा हूँ। भूख भी लगी है बेटा, क्या करूँ? अरे रे 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 रे, ये जानकर मुझे दुख हुआ बाबा। अब मेरे पास इस समय खाने को तो कुछ नहीं है। आप एक काम करो, मेरी बैलगाड़ी में चढ़ जाओ, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। घर पर आपको अच्छे से भोजन कराऊंगा और सवेरे उठकर तुम्हें जहां जाना होगा वहां चले जाना बाबा। एक दिन हमारे यहाँ भी चलो। क्या बेटा, एक दिन तुम्हारे यहाँ? हाँ, तुम तो बड़े भले आदमी लगते हो। ठीक है, चलो चलो भाई, चलते हैं। रमन उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब आपको मैं क्या कहूँ, कैसी मुसीबतें मोल ले लेते हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है पता नहीं ये कब निकल जाएंगे। अरे अरे अरे, ऐसा मत कहो सीमा। उनकी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था। और वैसे भी आज रात की तो बात है, अब कह दिया सो कह दिया है, इतना मत सोचा करो। आपका क्या, आप तो यही कहेंगे। ठीक है, अभी आप दोनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ मैं। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अरे बेटा रमन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा अंतिम समय। अरे 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 अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। रुकिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे ये तुम्हारी अच्छाई है। अरे जो ऐसा कह रहे हो, मैं जानता हूँ कि मैं नहीं बच पाऊंगा। बेटा अब ध्यान से सुनो, ये थैला अपने पास रखो। मैं केवल तुम्ही को देता हूँ और अपने पास ही रखना। बाबा, अरे बाबा तो चल बसे। अरे सीमा, बाबा तो चल बसे सीमा। अरे ये क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ये कभी भी निकल सकते हैं। इनका आखिरी समय चल रहा था और आप इन्हें घर ले आए। अब देखिए ये तो टपक गए। अगर अगल बगल वाले देखेंगे तो सोचेंगे इन्हें हमने ही मारा है। अरे ऐसा मत कहो सीमा, लोग ऐसा क्यों कहेंगे? मैंने तो इनकी भूख मिटाई है। मैं एक रात के लिए इन्हें अपने घर में आश्रय देने के लिए लेकर आया था। अब मुझे कहाँ पता था कि यही इनकी आखिरी रात होगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा।
मुझे थोड़े ना पता था। करना क्या है, आधी रात का समय है, इस समय सभी लोग सो रहे हैं। अभी आप जाइए और इन्हें दूसरे गांव में गाड़ कर आइए, किसी को पता न चले, इससे पहले काम निपटाइए। हाँ ठीक है, मैं इन्हें गाड़ी में चढ़ाकर गांव के बाहर गाड़ आता हूँ। और हाँ, तुम ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? इसके बाद रमन उस बूढ़े आदमी के शव को एक सुनसान जगह में गाड़ आता है और घर आकर अपनी पत्नी को सब बताता है। चलो ठीक है, काम तो निपटा। अब से ध्यान रखिए, अब से ध्यान रखिए, फिर से राह चलती मुसीबत को अपने घर मत लाइएगा। ठीक है, बाबा ने मुझे एक थैला दिया था, उसे जल्दी से लेकर आओ। अरे, इस थैले में तो एक दीपक है जिसके 2 मुंह हैं और एक पत्र है। तो मरने से पहले आपको उस बाबा ने उपहार दिया है। आपको ये सब सोने का लग रहा है? ये बेकार की चीजें अपने साथ लेकर घूमते रहते थे और मरने से पहले आपको उपहार के रूप में दे गए। बहुत बढ़िया, जाकर फेंक कर आइए इसे। इस पत्र में तो कुछ लिखा है सीमा, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे खैर छोड़ो, समस्या टली बला टली। चलो अब सो जाते हैं। हाँ। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह उस गांव के मुखिया और उसका पड़ोसी गुरु रमन के घर आते हैं। अरे रमन, अरे ओ रमन, बाहर आओ। रमन। हाँ, आ गया। पूछिए इससे, मैं साक्षी हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे पूछिए ना इससे, पूछिए। हाँ रमन, तुमने ये क्या किया कल रात? और तुमने क्या सोचा कि तुमने जो किया है हमें पता नहीं चलेगा क्या? अरे राह चलते को घर पे ले गए और उसे मारकर सब कुछ छीन लिया और उसे गाड़ कर भी आ गए। वाह 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 वाह, इतना साहस कहां से आ गया तुम में, हैं? अरे 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 मुखिया जी, ये सब कुछ सच नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि इसके बाद रमन मुखिया को सब कुछ बताता है। ये सही कह रहे हैं, रात में इनके साथ बूढ़े बाबा आए थे। वो बहुत भूखे थे। क्या भूखे को भोजन कराना और आश्रय देना गलत है क्या? हाँ, मैं तो एक अनाथ शव को गाड़ कर आया हूँ। इस गुरु की नजर हमेशा मुझ पर रहती है। ये आपको मन घड़ंत बातें बता रहा है। हाँ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो सवेरे सबको बताकर भी तो कर सकते थे ना। हमें बताया क्यों नहीं? इससे ये मालूम चलता है कि तुम अपना अपराध हमसे छुपा रहे हो। सच क्या है बताओ, नहीं तो जेल की हवा खाओगे। समझ गए? बोलो। हाँ मुखिया जी, मैंने देखा है। अरे अपनी आंखों से देखा है, 100% देखा है। अरे उस बूढ़े व्यक्ति को जब गाड़ी में चढ़ाया जा रहा था ना, तो उसके हाथ में एक थैला था। हाँ, जरूर उस थैले में कोई कीमती चीज होगी, जिसे छीनकर इसने उस बूढ़े आदमी को मार दिया और रात के अंधेरे में गड्ढे में गाड़ दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे ना पलट सकते तुम भैया। हाँ। क्यों रमन, क्या गुरु सच कह रहा है? अरे रमन, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बूढ़े आदमी के थैले में क्या था? मुझे सच सच बताओ, क्या था? जी मुखिया जी, बूढ़े बाबा अपना थैला अपने साथ लाए थे, लेकिन मैं बताऊं उसमें कोई भी कीमती चीज नहीं थी। हाँ, रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पर इस थैले में क्या है वो हमको दिखाओ। जी, उनके थैले में ये सब था। हम सच कह रहे हैं। चाहो तो आप हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। ये दीपक और मामूली सा पत्र, क्या उनके थैले में और कुछ नहीं था? हाँ? हम सच कह रहे हैं। चाहो तो आप हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी सारी बात मान लेता हूँ, पर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। इसके बाद मुखिया और गुरु वहाँ से चले जाते हैं। और गुरु, तू तो बड़ा ही मूर्ख निकला रे। कहाँ सोने चांदी का सोचकर हम लोग यहाँ आए थे। इसमें तो दीपक और एक मामूली सा पत्र निकला रे। हैं? सोना चांदी निकलेगा। तुम्हारी वजह से मेरा भी समय बर्बाद हुआ। अच्छा, आज से उस रमन पर नजर रखना, ठीक है ना? देखा ना, क्या हो सकता था? पर मुझे समझ नहीं आ रहा, उस गुरु ने मुझे बूढ़े बाबा को घर लाते समय देखा कब? हाँ, वो पक्का मुझे फंसाना चाहता था। पर उस बूढ़े बाबा ने हमें वो
दीपक और पत्र क्यों दिया? कुछ तो बात है। मुझे ये भाषा समझ में नहीं आती जो पत्र में लिखी है, नहीं तो जरूर पता चलता कि माजरा क्या है। हमारे गांव के मंदिर के गुरुजी इस भाषा को पढ़ सकते हैं, आप उनसे जाकर मिलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने बात तो सही कही है। जरा देखो तो कहीं वो गुरु हमारी बातें तो नहीं सुन रहा चुपके से? हाँ? नहीं, वो नहीं है, वो उसी समय चला गया था मुखिया जी के साथ। इसमें जो लिखा है अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम नाच उठोगे। क्या? ऐसा क्या लिखा है गुरुजी उसमें? इसमें लिखा है, उस दीपक को आधी रात में उसके दोनों मुंह पर बाती जलाने से उसकी रोशनी में इस पत्र को पढ़ा जाए तो धरती फटेगी और उसमें हीरा मोती बाला सारा खजाना मिल जाएगा। तुम एक काम करो, आज रात को वो दीपक मेरे पास ले आओ, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है? इसके बाद रमन घर चला जाता है और आधी रात होते ही वो गुरुजी के पास उस दीपक और पत्र को लेकर निकल पड़ता है। गुरुजी उसमें तेल डालकर उसे जलाते हैं। पत्र पर लिखे अक्षर उस दिए की रोशनी में साफ साफ दिखाई देते हैं। उसे पढ़ते ही अचानक, हाँ? अरे गुरुजी, वहां वो पेड़ हिल रहा है। अरे अरे वो तो गिर गया। चलो चल कर देखते हैं वहां क्या हुआ। चलो। उस पेड़ के गिरने से यहाँ गहरा गड्ढा बन गया है। हैं? गुरुजी, इसके अंदर तो सीढ़ियां भी हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं। इसके बाद वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाते हैं, जहाँ उन्हें खजाना दिखाई देता है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खजाना! बाप रे बाप, इतना सारा खजाना मैंने कभी भी नहीं देखा। ये सब आपकी वजह से है गुरुजी, सब कुछ आपकी वजह से है। अरे जल्दी करो जल्दी, उस दिए में तेल खत्म होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बस 2-2 पोटली ही सोना लेकर चलना, ज्यादा लालच मत करना, समझ गए? जल्दी करो जल्दी। इसके बाद वो दोनों 2-2 पोटली सोना लेकर बाहर आ जाते हैं। हाँ ठीक है, हमारा काम हो गया। अब हम इस दीपक को बुझा देते हैं। जैसे ही गुरुजी उस दीपक को बुझाते हैं, वो धरती वापस मुड़ जाती है और 2 पेड़ वापस वहीं खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। रमन अपनी पत्नी को सब बताता है। अरे सीमा सीमा सीमा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। उस खजाने में अभी और बहुत सारा सोना है। हाँ। अरे हम उससे जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अरे अपने पास सोना ही सोना, सोना ही सोना। हाँ। हे भगवान, मैंने उस बूढ़े बाबा को न जाने क्या क्या बोला। उन्होंने हमारा भला ही चाहा। इतना सोना हम जीवन भर कमा करके भी नहीं कमा सकते थे। अच्छा ये बताइए, आपको उस गुरु ने तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं देखा। अरे रमन, अरे ओ रमन, बाहर आ। अरे बाहर आ रमन, बाहर आ। अरे बाहर आ रहा है या फिर मैं खुद अंदर आऊं? रमन बाहर आ। हैं? इतनी रात को मुखिया जी, कहीं उस गुरु ने मुझे देख तो नहीं लिया? अरे मुखिया जी, आप इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है ना? मंदिर के गुरुजी के साथ तुमने जो भी किया है वो सब मैं जान गया हूँ। बताओ कहाँ है सोना, बताओ जल्दी से। हैं? मतलब आपको कैसे पता? अरे मुखिया जी, मैं उस खजाने में से थोड़ा सा सोना लाया हूँ। अभी वहाँ बहुत सारा सोना है, चाहे तो आप भी ले सकते हो। हाँ। अरे तो जल्दी से गुरुजी को खबर करो, आज रात मुझे वहाँ जाना है जहाँ से तुम लोग ये सोना लेकर आए थे, समझ गए? फिर वो तीनों वहाँ पर जाते हैं। पहली रात की तरह गुरुजी दीपक जलाते हैं और वो पत्र पढ़ते हैं। पत्र के पढ़ते ही धरती पटती है और पेड़ गिरता है और सीढ़ियों से रास्ता बन जाता है। अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा हो कि यह खजाना मेरा हो जाए, मेरा। चलो जाओ, सारा खजाना बाहर निकाल कर लाओ, मुझे सब कुछ चाहिए। मुखिया जी,
हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। दिए के बुझने से पहले हम लोग बाहर नहीं निकले तो हम लोगों की यहाँ समाधि बन जाएगी। हाँ, जल्दी करो। अरे अभी तो दिए में बहुत तेल है, मुझे तो और खजाना लेकर जाना है। तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तो पूरा लेकर जाऊंगा। इसके बाद गुरुजी और रमन बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से दीपक बुझ जाता है और धरती बंद हो जाती है। मुखिया और गुरु की समाधि बन जाती है वहीं पर। देखा रमन, लालच की वजह से उन दोनों की समाधि बन गई। तुम इस दिए को नदी में बहा दो, मैं भी इस पत्र में आग लगा देता हूँ। हमें इतना सोना मिल चुका है जिससे हम अपना जीवन आसानी से काट सकते हैं। जाओ, लालच बुरी बला होती है, समझे? जाओ। लालच की वजह से उन दोनों की समाधि बन गई और रमन जितना सोना मिला उससे तृप्त होकर जीवन यापन करने लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।